जिंदगी एक किताब की तरह है, तो उस किताब का जो सबसे पहला सबसे जरूरी चैप्टर है ना, वो है सेल, यानी कोशिका। आज हम इसी छोटी सी लेकिन जबरदस्त पावरफुल दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं, जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम सेल की खोज की कहानी सुनेंगे, फिर सेल के अंदर एक टूर करेंगे, उसकी ड्रीम टीम से मिलेंगे, प्लांट और एनिमल सेल्स का फेस ऑफ देखेंगे, और हाँ, लास्ट में आपके एग्जाम के लिए एक सुपर हेल्पफुल चीट शीट भी है। तो चलें, इस टूर के एंड तक सेल आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि जो चीज हमें दिखती तक नहीं, उसके बारे में हमें पता कैसे चला। आइए पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसने इस छोटे से यूनिवर्स को पहली बार रोशनी में लाया। सोचिए, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है? हजारों छोटी छोटी ईंटों से, राइट? बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक बड़ा सा हाथी, वो ऐसी ही छोटी छोटी यूनिट से बना है। और इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं सेल्स। ये कहानी शुरू हुई 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट के साथ। उन्होंने ना अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क का पतला सा टुकड़ा देखा, और जो उन्हें दिखा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें दिखे मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। उन्होंने इसका नाम रखा सेल्स, जिसका लैटिन में मतलब होता है एक छोटा कमरा। सोचिए, ये पहली बार था जब किसी ने उस अनजानी दुनिया में झांका था। पर हुक की डिस्कवरी तो बस ट्रेलर था। उसके बाद ल्यूविन हॉक ने तालाब के पानी में जिंदा चलते फिरते सेल्स देखे। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर उसका ब्रेन यानी न्यूक्लियस ढूंढ निकाला। फिर आए श्लाइडन और श्वान, जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी कि भाई हर जिंदा चीज सेल से बनी है। और आखिर में विर्चो ने पजल का लास्ट पीस जोड़ा, हर नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। देखा, ये कई सालों का टीम एफर्ट था। ओके, तो अब ये तो साफ है कि लाइफ सेल्स से बनी है, लेकिन क्या सभी लिविंग थिंग्स में एक ही सेल होता है या बहुत सारे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में ना दो मेन टीमें हैं। एक टीम है यूनिसेल्यूलर की, ये वन मैन आर्मी होते हैं, बस एक ही सेल काफी है इनके लिए, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया। और दूसरी टीम है हमारी, यानी मल्टी सेल्यूलर की। हम लोग मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, हम करोड़ों अरबों सेल से बने हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। और पता है सबसे कूल बात क्या है? सारे सेल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। उनका शेप और साइज उनके काम पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे नर्व सेल्स लंबे और धागे जैसे होते हैं ताकि सिग्नल्स तेजी से भेज सकें। वहीं अमीबा अपना शेप बदलता रहता है ताकि वो चल सके और खाना पकड़ सके। सिंपल सा रूल है, जैसा काम वैसा सेल। चलिए अब बाहर से तो देख लिया, टाइम है सेल के अंदर एक ग्रैंड टूर का। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम जूम इन करने वाले हैं इस छोटी सी दुनिया के अंदर के राज जानने के लिए। सेल की दुनिया में भी दो अलग अलग लीग्स हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक लीग। ये सिंपल प्लेयर्स हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनका न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। फिर आती है यूकैरियोटिक लीग। ये हैं एडवांस्ड प्लेयर्स। ये बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और इनके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और बहुत सारे दूसरे टीम मेंबर्स यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं। हम सब प्लांट्स, एनिमल्स, हम इसी एडवांस्ड लीग का हिस्सा हैं। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के तीन मेन हीरो हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल का गेटकीपर है, किसे अंदर आना है किसे नहीं ये डिसाइड करता है। फिर है न्यूक्लियस। ये सेल का कंट्रोल सेंटर या बॉस है। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो है साइटोप्लाज्म, वो मेन फील्ड जहां सारा एक्शन होता है। अब वक्त है उस साइटोप्लाज्म के अंदर रहने वाली ड्रीम टीम से मिलने का। ये हैं ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स। ये सब मिलकर सेल को जिंदा रखते हैं और चलाते हैं। हर मेंबर का एक स्पेशल काम है। चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। तो इस ड्रीम टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन है? सवाल ये है, सेल के लिए एनर्जी कौन बनाता है? सोचा है कभी? और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बनाता है एटीपी, जो सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। इसके बिना सेल का कोई भी काम नहीं हो सकता। ये सेल का फ्यूल है। ओके, अगला सवाल, सेल की फैक्ट्री और डिलीवरी सिस्टम का काम कौन संभालता है?
ये जिम्मेदारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर की। ये एक अजीब सा नेटवर्क है। इसके दो टाइप हैं। एक है रफ ईआर जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और इसका काम है प्रोटीन बनाना, और दूसरा है स्मूथ ईआर जो फैट्स बनाता है और सेल की साफ सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। चलिए, आखिरी सवाल इस राउंड का, कौन है सेल का पोस्टमैन जो सारे सामान को ठीक से पैक करके सही एड्रेस पर डिलीवर करता है? ये है गोल्जी एपरेटस। इसे सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस समझ लीजिए। ये ईआर से सामान लेता है, मतलब प्रोटीन्स और फैट्स, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करता है, अच्छे से पैक करता है और फिर उन्हें उनकी मंजिल तक भेज देता है, सेल के अंदर या बाहर, जहां भी जरूरत हो। बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम। तो अब जब हम सेल के अंदरूनी प्लेयर्स से मिल चुके हैं, अब टाइम है एक तगड़े फेस ऑफ का। यूकैरियोटिक टीम के दो सबसे बड़े स्टार्स, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। देखिए, हैं तो दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स, टीममेट्स ही हैं एक तरह से, लेकिन इनके बीच 3 बड़े डिफरेंसेस हैं जो इन्हें एक दूसरे से बहुत अलग बनाते हैं। चलिए इन डिफरेंसेस को इस टेबल में देखते हैं। पहला, सेल वॉल। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होती है, एनिमल सेल्स के पास नहीं। दूसरा, प्लास्टिड्स, जिसमें सबसे फेमस है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल का किचन है जहाँ फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। ये भी एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। और तीसरा, वैक्यूल। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, एक स्टोरेज टैंक की तरह, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे टेम्पररी वैक्यूल्स हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। पेश है आपके लिए बायोलॉजी एग्जाम चीट शीट। फटाफट रिवीजन करते हैं। कुछ की डेफिनेशंस, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इन्हें जरूर याद रखिएगा। फिर आते हैं निकनेम्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू पावर हाउस, राइबोसोम्स इज इक्वल टू प्रोटीन फैक्ट्री, लाइजोसोम्स इज इक्वल टू सुसाइड बैग्स। और हाँ, प्लांट सेल के 3 सुपरस्टार्स को मत भूलना, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट्स और वो बड़ा सा वैक्यूल। तो देखा आपने, सेल सिर्फ एक छोटा सा गोलमोल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा चलता फिरता शहर है, एक मिनी यूनिवर्स जो हमारे अंदर है और हर जिंदा चीज के अंदर। और इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर सेल समझ लिया तो बायोलॉजी आधी जीत ली।